सीरियल शिकवा बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल का ड्रामा बन चुका है। अब ये ड्रामा एंड के करीब जाता जा रहा है, तो आज इसकी लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इस ड्रामे के एंड में क्या आप लोगों को दिखाया जा सकता है। जैसे ही ज़ोरोन और सानिया के बीच में मामला जो है ये ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाएंगे, तो सानिया जोगी से अपने घर में चली जाएगी और ज़ोरोन जोगा ये सानिया के पास आएगा, आकर बात करेगा और कहेगा कि देखो सानिया, अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं है तुम्हारे सामने, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ। तो आगे से सानिया जब ये बात सुनेगी तो ये ज़ोरोन को फ़ौरन जवाब देगी और कहेगी कि मुझे इस बात का पता है कि आप मेरे सामने क्या बात करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। खैर, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आप फिर भी खुलकर बोल सकते हैं, आपने जो बात भी कहनी। आगे से जो ज़ोरोन होगा सानिया को ये जवाब देगा और कहेगा कि देखें कि हालात अब इतने ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं कि मैं अब आपके साथ ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ। जब ये बातें सानिया सुनेगी तो सानिया जोगी से मुस्कुराना शुरू कर देगी और ज़ोन को जवाब देगी और कहेगी कि देखे ज़ोन, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आपका दिल करता है वही करें, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। अगर आप इस चीज़ पे, इस फैसले पे खुश हैं तो मुझे तलाक दे सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन आपके सामने असलियत खुलकर आएगी, जिस दिन आपको इस बात का पता चलेगा, तो उस वक़्त बहुत देर हो जाएगी और आपके हाथ से कुछ भी फिर नहीं आएगा और मैं कभी भी आपकी तरफ लौट कर नहीं आऊँगी। तो आगे से ज़ोन जो ये जवाब देगा, सानिया को कहेगा कि देखें ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बात की बातें देखी जाएगी, लेकिन आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है कोई भी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर किसी किस्म का कोई भी मसला था तो आप मुझे कम से कम बताती तो सही, मेरे साथ शेयर तो करती, मैं सारी चीज़ें देख लेता तो फिर तो बात बन जाती। आगे से सानिया जो थी इसे समझाने की कोशिश करेगी ज़ोन को और कहेगी कि देखें, मुझे इस बात का पता है कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही थी, लेकिन उस वक़्त मैं मजबूर थी, मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने सख्त डिसीजन लिया। वसी आएगा ज़ोन के पास आकर बात करेगा, लेकिन आगे से ज़ोन जो होगा ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा और कहेगा कि देखो वसी, तुम यहाँ से चले जाओ, अब मेरा और आपका किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है, मैं आपके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। समझाने की कोशिश करेगा जहाँ पर वसी और कहेगा कि देखो वो आपकी अपनी मर्जी है, आपका जो दिल करता है वही करो, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन एक दफ़ा मैं आपके साथ हर सूट में बात कर जाऊँगा, आपको समझा कर जाऊँगा, उसके बाद आपका जो भी दिल करता है वो कर देना। लेकिन इनकार कर देता है ज़ोन और कहता है कि बस जो बात मैंने कहनी थी कह दी है, अब बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी शक्ल भी देखना चाहता, मुझे नफ़रत हो गई आप जैसे इंसान के साथ, मैंने इतना यकीन किया आपके ऊपर, मैंने ये सोचा था कि तुम ही हो जो मुश्किल वक्त में मेरा काम दोगे, मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हो जाओगे, लेकिन ऐसा करके तुमने जो वो मेरे दिल को, मेरी ज़िंदगी को तुमने बर्बाद करके रख दिया। समझाने की कोशिश करेगा वसी और कहेगा कि देखिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वो बार बार मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी, तो इसी वजह से मैंने सख्त डिसीजन लिया। तो आगे से जब ये बात ज़ोन सुनेगा तो ये समझाएगा और कहेगा कि अगर वो बार बार आपको ब्लैकमेल कर रही थी, इससे बार बार आपको जो वो तंग करने की कोशिश कर रही थी, तो आपने क्या कभी मेरे सामने कोई बात की है? आपने कभी आकर मुझे कहा है कि वो ऐसा मसला खड़ा कर रही है? झूठ बोलते हो तुम। मैंने तुम्हें जब वो एक दोस्त बनाकर रखा हुआ था कि तुम मेरे दोस्त हो, मुश्किल वक्त में काम आओगे, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था कि मैं अपने घर के अंदर एक सांप पाल कर रख रहा हूँ जो मुझे किसी भी वक्त उठा सकता है। तो ये बातें जब वसी सुनेगा तो इसे ज़ोन को जवाब देगा, इसके सामने इमोशनल हो जाएगा और कहेगा कि मैं आपके सामने कुछ बातें करना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा और कभी भी वापस नहीं आऊँगा। तो आगे से ज़ोन जो होगा ये इनकार कर देगा और कहेगा कि बस ख़त्म, अब कोई भी बात नहीं हो सकती और ना ही मैं कभी आपके साथ बात कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। तो ये बातें जब वसी सुनेगा तो ये ज़ोन को जवाब देगा और कहेगा कि ठीक है, कोई बात भी नहीं है, लेकिन अगर तो मेरी बात सुन लेते, तो मेरी बात मान लेते तो हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाती, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है, अब तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। मैं सानिया के मामले पे आपके साथ बात करना चाहता था, लेकिन इस बात को छोड़ें। तो ज़ोन जो होगा इससे गुस्से में इतना ज़्यादा होगा कि इसे इनकार कर देगा वसी को और कहेगा कि बस मैं सानिया का नाम भी नहीं सुनना चाहता और इस टॉपिक पे मैं बात भी नहीं करना चाहता, क्लोज कर रहा हूँ इस चैप्टर को, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा वसी और ज़ोन भी यहाँ से उठकर चला जाएगा। जो सानिया की सौतेली माँ है ये बार बार सानिया को कॉल करेगी और कहेगी जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब वापस आ जाओ, हम कभी भी अब आपको नाराज़ नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे। आगे से जब ये बातें सानिया सुनेगी तो साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और कहेगी कि अब नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि जो भी होना था वो तो हो चुका है, मेरी ज़िंदगी तो आप लोगों ने बर्बाद करके रख दी है, मैंने क्या
बिगाड़ा था आपका? मैं तो आपको अपना समझती थी कि तुम अपनी हो और मुश्किल वक्त में काम आओगी, लेकिन तुमने ये सब कुछ करके बहुत तकलीफ़ दी है मुझको। अब मैं कभी भी अब उस घर में नहीं आऊँगी और वो घर मेरे लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। समझाने की कोशिश करेगी जहाँ पर जब वो सानिया की माँ और कहेगी कि देखो बेटा, गलतियाँ होती हैं, मैं मानती हूँ कि कुछ मिस्टेक मुझसे हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ कि आप वापस आ जाएँ। जो भी होगा वो बैठकर बात करेंगे। इनकार कर देगी जहाँ पर सानिया और कहेगी कि वो घर मेरे लिए अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, मैं अब उस घर के अंदर कभी भी नहीं आ सकती। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ कि आप मुझे मजबूर मत करें, मेरे लिए वो घर ख़त्म हो चुका है। तो आगे से जब ये बात सुनेगी जहाँ पर सानिया की माँ, तो कहेगी कि ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन एक बात आप अपने ज़हन के अंदर डाल देना कि आप नाइंसाफ़ी कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं। इससे जो वो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे और जिस दिन आपको इस बात का पता चलेगा तो फिर आप बहुत ज़्यादा पछताएँगी। मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ, मुझे आप जो भी सज़ा देना चाहती हैं, मुझे आप सज़ा दे सकती हैं। सानिया जोगी से जवाब देगी और कहेगी कि मैं सज़ा आपको नहीं देना चाहती। अगर आप चाहती हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाए तो फिर आपको मेरी बात माननी होगी। तो माँ सुनेगी ये बात तो जवाब देगी और कहेगी कौन सी बात? तो सानिया कहेगी कि आप जाएँ और सोहन को जाकर सब कुछ सच बता दें। उसके सामने किरण की सारी असलियत खोल कर रख दें। उसके बाद जो भी आप फिर कहेंगी, मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती। मेरा घर बर्बाद होने पे आ चुका है। तो सानी की माँ से बात सुनेगी तो बात मान जाएगी और कहेगी कि अच्छा चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, जाकर बात करती हूँ, समझाऊँगी और किरण की सारी असलियत ज़ोन के सामने रख दूँगी। किरण की असलियत आना शुरू हो चुकी है और घर जो मुकम्मल तौर पर ज़ोन का बर्बाद हो चुका है। तो ज़ोन की जो माँ होगी से किरण के पास आएगी, आकर बात करेगी और कहेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपको एक अच्छा समझा था कि तुम एक अच्छी हो और हमारा साथ दोगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप अंदर से डस रही थी, अपना एक मकसद लेकर आई थी। सानिया ने आपका क्या बिगाड़ा था बताओ तो सही। जब ये बातें किरण सुनेगी तो ये जवाब देगी और कहेगी कि देखिए उस बात की आप फ़िक्र मत करें, लेकिन बस इस बात को आप टेंशन लें कि अब आपका यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस घर के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना चाहती थी। मेरी ये सोच थी कि ये घर मेरा ही रहे। तो यहाँ पर ज़ोन की माँ जवाब देगी और कहेगी अब आपका घर नहीं है, अभी भी आपका घर है, आपका ये घर रहेगा, लेकिन आपने जो कुछ भी किया इससे आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो किरण जोगी से इनकार कर देगी और कहेगी कि बस बहुत हो गया, आप अपनी तुम फ़िक्र करो। ज़ोन की माँ जोगी से कहेगी कि मैं अभी जाऊँगी, ज़ोन के साथ बात करूँगी, उसके सामने सारी की सारी असलियत खोल कर रख दूँगी। तो यहाँ पर किरण मुस्कुराएगी और जवाब देगी और कहेगी कि आपने जो भी बात करनी है करें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बात ज़ोन जो वो आपकी बातों के ऊपर यकीन तक नहीं करेगा और आप लोगों को इनकार कर देगा। तो यहाँ पर किरण ने ज़ोन को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब अगर कोई भी ज़ोन को जाकर कुछ भी कहता है तो ज़ोन जो है वो किरण के अलावा किसी की बातों के ऊपर यकीन तक नहीं करता और इसी वजह से ज़ोन की माँ को अब ये भी टेंशन लग चुकी है और उसे ये लगना शुरू हो चुका है कि अब ऐसा ये जो बच्चा है इसके हाथ से निकलता जा रहा है। किरण के पास बच्चे की पावर भी है, तो इसी वजह से जो है वो मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं ज़ोन की माँ के लिए। ज़ोन की माँ बार बार धमकियाँ तो देगी, बार बार इससे ब्लैकमेल करने की कोशिश तो करेगी कि आप ये घर छोड़कर चली जाएं, आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आगे से जो होगी इसे किरण इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, मैं इसे घर छोड़कर नहीं जा सकती, आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, आपने जो भी ज़ोर लगाना है लगा कर देख लें, लेकिन मैं कभी भी ये घर नहीं छोड़कर जाऊँगी, इस घर के अंदर ही रहूँगी। तो बड़ी परेशान हो जाएगी यहाँ पर ज़ोन की माँ। अब देखते हैं कि क्या करती है। अगर ये ज़ोन के सामने जाकर कोई भी ऐसी बात करती है तो क्या ज़ोन जो है इसकी बातों के ऊपर यकीन करेगा? आखिरकार किरण की असलियत वसी भी खोल कर रख देता है और जो सानिया की माँ है ये भी सारी की सारी असलियत खोल कर रख देती है। तो ज़ोन को जब इस बात का पता चलता है तो ज़ोन जो बहुत ज़्यादा पछताता है, अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। उसे इस बात की समझ तक नहीं आती कि अब क्या होगा, मैं कैसे सानिया का सामना करूँगा। तो मजबूर होकर ये सानिया के पास पहुँच जाता है, जाकर सानिया के सामने खड़ा हो जाता है। सानिया को कहता है कि देखो सानिया, जो भी होना था वो हो चुका है,
मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक ही इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप जो वो मुझे माफ़ कर दें। जब ये बातें जहाँ पर सुनेगी सानिया तो ये ज़ोन को जवाब देगी और कहेगी कि देखें ज़ोन, बहुत देर हो चुकी है। यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करती थी। यही चीज़ें बार-बार मैं आपको कहती थी कि मुझे आप माफ़ कर दें। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उस वक़्त आपने मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं किया। अगर उस वक़्त आपने मेरी बात के ऊपर यकीन किया होता तो आज ऐसा ना होता। ख़ैर अब कोई बात भी नहीं है, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं नहीं आ सकती। जहाँ पर ज़रूर सानिया को किसी भी तरीके से राज़ी करेगा और फिर किरण को मजबूर करेगा, किरण को तलाक भी दे देगा और किरण को बोलेगा कि अब जाए और जाकर माफ़ी माँगे। किरण फिर जाएगी सानिया से जाकर माफ़ी माँगेगी, अपने घरवालों से माफ़ी माँगेगी, लेकिन सब कुछ हाथ से निकल जाएगा और कोई भी किरण को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो और किरण फिर मुकम्मल तौर पर पागल हो जाएगी और इस तरीके से ऐसे-ऐसे इसकी जो हालत होगी ये ख़राब होगी और इसकी डेथ भी हो सकती है। सानिया अपने घर में वापस आ जाएगी, खुशी के साथ ज़ोन के साथ रहना शुरू कर देगी और सानिया को बच्चे की उम्मीद भी मिल जाएगी और सानिया की गोद में बच्चा भी आ जाएगा और इस तरह से इन दोनों के बीच में जितने भी मामलात होंगे ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और इस ड्रामे का एंड जो होगा ये हैप्पी एंड होगा। कैसर और जो सामिया के मामलात चल रहे हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब आप लोग क्या कहते हैं कि ड्रामे का एंड हैप्पी एंड होना चाहिए, किरण को माफ़ कर देना चाहिए, किरण को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए? लास्ट में रह दें, सब्सक्राइब भी कर दें।